मेरे बच्चों नमस्कार। आज हम सहसंबंध के चैप्टर में पढ़ेंगे स्पीयरमैन रैंक कॉरिलेशन, स्पीयरमैन का श्रेणी अंतर सहसंबंध। कल हमने किया था कार्ल पियर्सन का सहसंबंध, आज हम करेंगे स्पीयरमैन का श्रेणी अंतर यानी रैंक कॉरिलेशन। प्रसिद्ध ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड स्पीयरमैन ने 1904 में गुणात्मक चरों के सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया था और इस फॉर्मूले का नाम, इस सूत्र का नाम उन्हीं के नाम पर यानी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन रखा गया। स्पीयरमैन ने ये बात बताई थी कि किसी भी जो ऐसी बात जैसे सुंदरता है, वीरता है, बुद्धिमत्ता है, योग्यता है, अच्छाई है इत्यादि ऐसे चर हैं जिनको अंकों में नहीं मापा जा सकता, जिनको अंक नहीं दिए जा सकते, अंकों में इनका माप संभव नहीं है। इसलिए इनको मापने के लिए रैंक कोरिलेशन की इन्होंने व्यवस्था की थी कि हम रैंक तो दे सकते हैं कि मोहन से राम ज़्यादा सुंदर है, मोहन से श्याम ज़्यादा बुद्धिमान है, तो हम उनकी रैंकिंग तो कर सकते हैं लेकिन अंक नहीं दे सकते। इसलिए स्पीयरमैन का रैंक को 3 तरीके से स्पीयरमैन ने अपना सहसंबंध दिए हैं। पहला है जब रैंक दिए गए हों, जब आपको न्यूमेरिकल के अंदर संख्यात्मक प्रश्न में सीधे ये लिखा हो कि आपको निम्नलिखित रैंक दिए गए हैं तो कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा ही, ये आपको रैंक पहले ही दिए हुए हैं। R1 है, ये दूसरा चर है Y, इसके रैंक हैं, हमें D निकालना है, यानी D का मतलब इनका डिफरेंस, दोनों रैंकों के अंदर डिफरेंस क्या है, 1 10। इस आदमी ने इस चीज़ के एक, किसी चीज़ के 1 अंक दिए हैं, दूसरे Y ने उसके 10 अंक दिए हैं। इस तरह से इसने 2 अंक दिए हैं, उसने 6 दिए हैं, इसने 6 दिए हैं, इसने 9 दिए हैं। यानी पहले हम डिफरेंस ज्ञात करेंगे। D का मतलब है डिफरेंस, 1 - 10 - 9, 2 - 6, इनका डिफरेंस निकालते चले जाएंगे। उसके बाद इस डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे। 9 का 81, 4 का 16, 2 का 4, 3 का 9, 6 का 36, 8 का 64, 7 का 49। अब हम इसका योग कर देंगे, 264। सिग्मा D स्क्वायर आ गया 200। सूत्र है हमारे पास, ये रैंक कोरिलेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, R के, कैपिटल R और स्मॉल के। रैंक R के का मतलब रैंक कोरिलेशन। 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर n की 3 माइनस n। तो अब हम यहाँ देखेंगे 1 सिग्मा D स्क्वायर, सिग्मा D स्क्वायर कितना है 264, तो 6 260 मल्टीप्लाई 264, n कितने हैं यहाँ, नंबर ऑफ आइटम, मदों की संख्या, मदों की संख्या जो है वो 10 है, n 10 है, n की 3 माइनस n की 3 यानी 10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, -10, 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो 990, 1584/990। और अब 1584 को 990 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। तो 1 में से 1.6 घटाएंगे तो माइनस के 0.6 रह जाएंगे। तो दोनों चरों के बीच में x और y के जो बीच में जो है वो नेगेटिव, उच्च श्रेणी का नेगेटिव रिलेशनशिप है, उल्टा संबंध है दोनों के नियम। अब दूसरा हम करते हैं स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। कब, जब रैंक ना दिए गए हों, आपको रैंक देना पड़े, सिर्फ आपको अंक दिए गए हों। ये
हमने अंक दिए हुए हैं, एक्स सीरीज में अंक दिए हुए हैं 15, 14, 12, 18, 9। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैंक, जब आपको रैंक नहीं दे रखे, आपको अंक दिए हुए हैं, आपको निम्नलिखित अंक दिए गए हैं, आप रैंक को रिलेशन किया, तो हमें पहले इनको रैंक देना पड़ेगा। रैंक का हमारी मर्जी है कि हम बढ़ते क्रम में भी दे सकते हैं और घटते क्रम में भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर आपने एक्स सीरीज को बढ़ते क्रम में रैंक दे दिए तो वाई को भी बढ़ते ही क्रम में रैंक देना है, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ घटते क्रम में रैंक दे दिए तो वाई सीरीज में भी घटते क्रम में रैंक देना है, ये ध्यान रखना है। तो हम बढ़ते क्रम में रैंक देंगे। सबसे छोटी संख्या 9 है, 9 को 1, 10 को 2 रैंक दे दिया, 11 को 3, 12 को 4, 13 को 5, 14 को 6, 15 को 7, 16 को 8, 17 को 9 और 18 को 10। अब आपके नंबर भी 10 हैं, संख्या भी 10 है और हमारा आखिरी जो रैंक है वो भी 10 है। इसका मतलब रैंक ठीक दिए गए हैं, कोई गलती नहीं हुई है। इसी तरह इसको भी हम ना वाई सीरीज को भी बढ़ते क्रम में रैंक देना है। सबसे छोटी संख्या है, इसको 1 रैंक, इससे बड़ी को 2, इससे बड़ी को 3, इससे बड़ी को 4, 6 को 5, 7 को 6, 9 को 7, इस तरह हमने बढ़ते क्रम में रैंक दे दिए हैं। अब प्रक्रिया पिछले सवाल वाली शुरू हो जाती है यहाँ से। अब हम एक्स और वाई को भूल जाते हैं, अब हमारे पास रह जाता है R1 और R2। डी निकालो, डी कैसे निकालेंगे, R1 माइनस R2। इस रैंक में से ये रैंक घटाते चले जाएंगे, इसको भूल जाएंगे हम एक्स और वाई को। अब हमारा तो 7 माइनस 10 माइनस के 3, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस के 3 3, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस के 6 माइनस के 3, 4 माइनस के 7 माइनस 7 माइनस के 3, 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 8 2, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 4 माइनस के 3। अब हमारे पास ये डिफरेंस आ गया है दोनों रैंकों का। अब डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस का अर्थ डी का स्क्वायर कर देंगे। 9 0 9 0 9 9 36 4 1 9। अब डी सिग्मा डी स्क्वायर कर देते हैं, दो डी स्क्वायर हमने निकाला है उसको जोड़ देते हैं, ये 86 आ जाएगा। वो फार्मूले में रख देते हैं आगे, वही है सेम फार्मूला। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर n की 3 माइनस n। तो 1 माइनस 6 गुणा सिग्मा डी स्क्वायर है 86, n की 3, n कितने हैं 10 हैं, 10 रैंक दिए हैं, तो इसका मतलब 10 की 3 माइनस 10 यानी 1000 माइनस 10 990, और यह आ जाएगा 516। 516 को 990 से भाग देंगे तो ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, इसलिए पॉइंटों में आएगा 0.52। तो 1 माइनस 0.52 तो 0.48 रह जाएगा प्लस का। तो ये है जब आपको अंक दिए गए हों, रैंक ना दिए गए हों, तो आपने कैसे कोरिलेशन निकालना है। बड़ा आसान सा है, थोड़ा ध्यान से करना है। इसके सभी जो एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उनको ध्यान से समझ करके अपनी कॉपी में हल करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।